नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और सबसे पहले विदेशी बाजार की तस्वीर आपके सामने लेकर आते हैं। एशियाई बाजार का ट्रेंड आप देखिए। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लाल निशान के साथ करीब 77 अंकों की बिकवाली। यहाँ पर 14,519 के स्तरों पर एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड फिलहाल आप देखेंगे। हांगकांग के बाजार में भी करीब 250 अंकों की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, अमेरिकी बाजार की भी अगर बात करें, भारी गिरावट के बीच ही कामकाज देखने को मिला है। वैसे एशियाई बाजार में जापान का निक्केई भी 250 अंक गिरकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर एशियाई बाजार की तस्वीर और मेजॉरिटी जो इंडाइसेस है वहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड है। बॉन्ड डील में उछाल से अमेरिकी बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी है। डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद करीब 150 अंकों की गिरावट दिखाकर बंद हुआ। और जैसे आप देख रहे हैं, अमेरिकी बाजार में बीती रात जो है गिरावट भरा सेशन देखने को मिला। इस गिरावट के पीछे की वजह क्या कुछ हुआ जिसके चलते लाल निशान के साथ यहां पर अमेरिकी बाजार में क्लोजिंग दिखी। नैस्डैक में 400 अंकों की गिरावट क्यों दिखी, सब कुछ जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में क्या कुछ हो गया? गुड मॉर्निंग मानसी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर संकेत एटलीस्ट आते हुए दिखे। हालांकि उतनी खराब गिरावट नहीं है जितना कल शाम के अमेरिकी बाजार के एक्शन को देखकर एक डर बन रहा था। ½ % नीचे एसजीएक्स निफ्टी है। डाउ फ्यूचर्स तो इनफैक्ट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, पर हाँ, एशिया में आधे से 1% की आपको नरमी आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी आएगी, वहां पर भी नजर रहेगा। हालांकि उसका कुछ ज़्यादा बाजार पर इम्पैक्ट होता नहीं है। पर जिस तरह से कल 3:30 बजे भारतीय बाजार के समय क्लोजिंग के संकेत आ रहे थे और उस हिसाब से जो कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक्शन हुआ, वो काफी कमजोर होते हुए दिखा। अच्छी शुरुआत हुई डाउ की, इंटरडे में नया रिकॉर्ड सर्च हुआ और उसके बाद काफी तेज गिरावट हुई। दिन की ऊंचाई से तो 350 से ज्यादा अंक डाउ फिसला है और एंड ऑफ डे हमने देखा कि 150 अंक फिसल कर बंद। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ही उसका प्रभाव हुआ है और देखिए आईटी स्टॉक्स पर कितनी भारी गिरावट हुई। 3% नैस्डैक टूटा। सारे के सारे जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं, एप्पल, फेसबुक, अल्फाबेट, इन सभी में हमने 3% से ज्यादा की गिरावट आती हुई देखी। जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है उसने इंटरडे में 1.75 का स्तर छुआ है, तो ये एक काफी बड़ा लेवल है। अभी तक 165 के आसपास ट्रेड हो रहा था, 1.7 के ऊपर गई है, तो यहां से भी थोड़ा बाजार में रोटेशन बढ़ते हुए दिखा। बैंक स्टॉक्स का अच्छा प्रदर्शन रहा। थोड़े इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स भी उतने खराब नहीं थे, पर एनर्जी शेयर्स में भी कल भारी बिकवाली का दबाव आते हुए देखा है। और हमने साथ ही देखा कि जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे थे अमेरिका में, वो भी काफी खराब आए, अनुमान से कमजोर रहे, जिसकी वजह से थोड़ा एक्शन पर भी प्रभाव पड़ा। यूरोप के बाजार यहां पर अच्छी बढ़त दिखी, बल्कि जर्मनी के बाजार तो 1.25% ऊपर थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई, यहां पर उन्होंने कोई दरों में बदलाव नहीं करा है। कच्चे तेल यहां पर नजर रखिए, 7% कल ब्रेंट टूटा है और अब हमने देखा है कि $63 के करीब ब्रेंट आते हुए दिखा है, तो यहां पर भारी बिकवाली आती हुई दिखी है। इसके अलावा सोना ये भी ऊंचाई से फिसला है, हालांकि डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आते हुए देखा है। तो ऑल इन ऑल बॉन्ड यील्ड बढ़ने से पूरे के पूरे सभी एसेट क्लासेस पर काफी भारी प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भारी प्रभाव जरूर पड़ता हुआ दिखा और अब विदेशी बाजार के संकेत जो है फिलहाल बिकवाली का दबाव ही झेल रहे हैं। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन सबसे पहले आपको बता देते हैं। खरीदारी के आंकड़े हैं। एफआईएस के कैश मार्केट में खरीदारी के ही आंकड़े हैं। वायदा बाजार में भी एफआईएस के। कैश मार्केट में एफआईएस ने की है 1,258 करोड़ की खरीदारी। वायदा बाजार में एफआईएस ने की है 8,554 करोड़ की खरीदारी। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1,116 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार में कर रहे हैं खरीदारी और डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली। लेकिन ये तमाम संकेतों को देखते हुए विदेशी बाजार में जहां पर इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, इसे कैसे समझें? आज के लिए भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या बनाएं? अब ये सब कुछ जानते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बॉन्ड यील्ड में उछाल से अमेरिकी बाजार का मूड तो बुरी तरह से बिगड़ा है। एशियाई बाजार की शुरुआत भी सुस्ती के साथ हम देख रहे हैं। भारतीय बाजार पर इसका क्या असर होगा? पहली रणनीति फिर आज क्या मेंटेन की जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ये बात सही है कि अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड यील्ड की वजह से मूड खराब हुआ है, लेकिन भारतीय बाजारों को कल काफी हद तक इसका अंदाजा था और डाउ फ्यूचर जब हम बंद हुए तो भाई कह रहे निशान में थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए। तो कहीं न कहीं ये डर था ही कि अमेरिकी फ्यूचर्स भले उस पर रिएक्शन ना दे रहे हो, लेकिन बाजार बाद में रिएक्शन देंगे। तो उस लिहाज से देखें तो एक कमजोरी भरा सेशन जो था वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऊपरी स्तरों से जिस तरह से 350-400 पॉइंट डाउ फिसल कर बंद हुआ है,
ये थोड़ा सा संकेत कमजोर करने वाला है हफ्ते के आखिरी दिन, और वैसे हम तो कमजोर है ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। हल्की फुल्की आपको रिकवरी भले डाउ फ्यूचर्स में दिख रही हो, तो सबड्यूड ट्रेड रहेगा। आज शायद बड़े मूव का दिन ना रहे बाजार में, क्योंकि पिछले 4-5 सेशन हम काफी बड़े मूव देख चुके हैं। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक और जहाँ अमेरिकी बाजार और बॉन्ड यील्ड्स का डर है, तो वहाँ दूसरी तरफ एक अच्छी पॉजिटिव बात है कि कच्चा तेल फिसल कर $63 के आसपास आया है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। और कल के सेशन में एफआईज के आंकड़े भी बुरे नहीं है, हल्की फुल्की खरीदारी के है। तो दोनों तरह के संकेत है, और इन दोनों तरह के संकेतों के बीच में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप 14,475 14,525 की रेंज को होल्ड करें, जो कल का लो लेवल है। इसके नीचे जाने पर 14,350 14,375 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, जहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों आती हुई नजर आएगी। ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो 14,700 14,750 ये वो रेंज है जहां पर बाजार रुकावट देखेगा, और उसके पार जाना थोड़ा मुश्किल होगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आखिरी सपोर्ट के तौर पर जो नजर आ रहा है वो है 33,100 33,300 के आसपास के लेवल। इसके नीचे फिर बड़ी गिरावट का और डर खुल जाता है, तो 33,000 33,100 आप ये आखिरी सपोर्ट के तौर पर मान के चलिए। और उस स्तरों पर 34,250 34,500 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बहुत बिकवाली वापस आती हुई दिख सकती है। बिल्कुल आनंद सर, शुक्रिया। ये पहली रणनीति और साथ ही भारतीय बाजार पर आज जो विदेशी बाजार में ट्रेंड दिख रहा है उसका क्या असर पड़ेगा बताने के लिए ट्रेडिंग रेंज और सपोर्ट जोन्स हमारे पास हैं। 14,350 से 14,375 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 14,700 से 14,750 इसे ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी पर भी स्ट्रैटेजी आप देखिए 33,100 से 33,300 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर माने, और 34,250 से 34,500 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। चलिए आप खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु बताएं। 2 लिस्टिंग होने वाली हैं आज, नजर रखिए। एक तो इजी ट्रिप, जहां पर हमने आईपीओ को अच्छा रिस्पांस देखा था, 187 पर शेयर पर इशू प्राइस है। और साथ ही जुबिलेंट लाइफ के जो 2 डीमर्ज एंटिटी थे, जुबिलेंट फार्मोवा जो ऑलरेडी लिस्टेड है और जुबिलेंट इंग्रेविया जिसकी आज लिस्टिंग होगी। मन्नापुरम फाइनेंस फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। आरती ड्रग्स बायबैक को लेकर आज बोर्ड बैठक है, और आज बाजार बंद होने के बाद फुट्सी की रीबैलेंसिंग लागू होगी। लगभग 14 स्टॉक्स इससे अफेक्टेड होंगे। पीएफसी आज एक्स डिविडेंड शेयर करेगा, 8 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड था, और अंबुजा का भी एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट है, हालांकि सिर्फ 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। आईपीओ अपडेट दे दूं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस आईपीओ आज इसका आखिरी दिन है। अब इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया है, टोटल 1 टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिला है, पर रिटेल सब्सक्रिप्शन 2 गुना हो चुका है। नजारा टेक्नोलॉजीज आज इसका भी आखिरी दिन है। दूसरे दिन हमने देखा कि 10.5 गुना ये इशू भर चुका है, जिसमें से अगर आप रिटेल हिस्सा देखें तो 44.5 गुना ये भर चुका है। कल्याण ज्वेलर्स आईपीओ बंद हो गया, इसका फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर्स 2.6 टाइम्स आया है, रिटेल सब्सक्रिप्शन 2.82 टाइम्स रहा। आईटी कंपनीज यहां पर रखनी पड़ेगी नजर, लार्ज कैप मिड कैप सभी आईटी स्टॉक्स पर रखिए नजर। एक्सेंचर के नतीजे आए और काफी अच्छे इनके नतीजे आते हुए हमें दिखे हैं। इन्होंने सबसे बड़ी बात तो आई की जो गाइडेंस है उसको पहले 4 to 6% की थी, अब उसे बढ़ाकर 6.5 to 8.5% कर दिया है। ऑपरेटिंग मार्जिन की गाइडेंस भी बढ़ा दी गई है। इनकी डॉलर आय में अगर आप देखें तो सालाना 8% की बढ़त है, 12 अरब डॉलर से ज्यादा की डॉलर आय आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13.4% से बढ़कर 13.7% के आए हैं, और साथ ही पिछली तिमाही में रिकॉर्ड $16 बिलियन की इन्हें डील्स मिली थी, जो सालाना तौर पर देखें तो 13% की बढ़त है। तो शानदार एक्सेंचर के नतीजे रहे हैं, और इसका प्रभाव आप भारतीय आईटी स्टॉक्स पर आज देख सकते हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। राज्यसभा में इंश्योरेंस सेक्टर्स के एफडीआई सीमा बढ़ाने के संबंधित बिल को पास कर दिया गया है, यानी कि अब इंश्योरेंस में एफडीआई 49% से बढ़कर 74% हो गया है। साथ ही वित्त मंत्री के कुछ बयान भी आए हैं इसको लेकर। इंश्योरेंस सेक्टर को और एफडीआई की जरूरत है, और भारत में इंश्योरेंस ग्रोथ के लिए ज्यादा मौके भी अवेलेबल हैं। टेलीकॉम कंपनीज फोकस में रहेंगी। सरकार को लगभग 22,000 करोड़ के अपफ्रंट पेमेंट करे हैं 3 टेलीकॉम कंपनीज ने, जिसमें जियो ने 15,000 करोड़ से ज्यादा का अपफ्रंट पेमेंट किया है। भारती एयरटेल ने 6,300 करोड़ डॉलर का किया है, करोड़ रुपए का किया है, माफ कीजिएगा, और वोडाफोन आइडिया ने लगभग 625 करोड़ रुपए का किया है। इंडो काउंट यहां पर भी नजर रखिए, बड़े लिनन क्षमता को 20% से बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश किया जाएगा। मौजूदा स्पिनिंग यूनिट के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी 50 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को मंजूरी दी है, तो लगभग 200 करोड़ रुपए का क्षमता विस्तार का
प्लान है कंपनी का, FY22 के सेकेंड हाफ तक ये पूरा हो जाना चाहिए और इस एक्सपेंशन के बाद जो इनकी ओवरऑल आय है उसमें लगभग 600 करोड़ की बढ़त आती हुई दिखेगी, तो वहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर में बताने के लिए। ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस करना होगा, काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर भी नजर रखनी होगी। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए अब वो देख लेते हैं। तो ICICI बैंक का 580 का पुट खरीदिए 11.5 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए और टारगेट रहेगा इसका 17 रुपए। और अरबिंदो फार्मा करीब 3.7% नीचे बंद हुआ, ये भी 800 की पुट खरीदी जा सकती है, इसमें करीब 12 रुपए का ऑप्शन है ये पुट ऑप्शन, और ये 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए और टारगेट रहेगा आपका 23 रुपए। अब आपको आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 4 कॉल्स हैं, चारों खरीदारी की हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे बजाज ऑटो, इस पर खरीदारी की राय है। 3820 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 3560 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज भारतीय एयरटेल पर बुलिश है, खरीदारी की जा सकती है। 550 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए, 520 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से मारुति और SBI दोनों पर खरीदारी की राय है। मारुति 7300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 7000 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, खरीदारी की जा सकती है। वहीं SBI में भी 384 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 358 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयरों में आज आप पैसे लगाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी अब जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आज के लिए आपका नजरिया क्या है ये, और साथ ही आपके रिकमेंडेशन दोनों हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए मानसी, वैसे मार्केट में अगर आप देखें तो एक बिकवाली का दौर बना हुआ है और लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट और थोड़ा नीचे आ सकता है। और मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट अभी यहाँ से लेवल्स है वो है 14,470 के, जो पिछले अगर 10-15 दिन के चार्ट को देखते हो तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट एक क्रूशियल सपोर्ट बना है, और कल के दिन में भी वहाँ से हमने रिकवरी देखी थी। पर मुझे लगता है कि शायद मार्केट में उतना फोर्स है कि उस लेवल को भी वो तोड़ के एक बार शायद 14,350 या 14,400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मुझे लगता है निफ्टी में अगर हमें बाउंस बैक मिले तो शॉर्ट करके चले, बट अगर 100 पॉइंट्स अगर गैप डाउन अगर खुल रहा है तो 14,450 के नीचे ही शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 14,550 का, और टारगेट्स हम रखेंगे 14,350 से लेकर 14,300 के। वैसे ही बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 32,200 के नीचे भी वहां पे और एक अच्छा बिकवाली का ट्रेंड बनेगा। बट बैंक निफ्टी में अभी मुझे लगता है कि करंट लेवल से काफी ओवरसोल्ड एक्टिविटी हो गई है, और अगर मार्केट वीक खुलता है तो वहां पे और शॉर्ट ना करे। निफ्टी पे शॉर्ट करके चल सकते हैं क्योंकि वहां पे IT का प्रेशर बना हुआ है, वहां पे मेटल्स का प्रेशर बना हुआ है, और कुछ FMCG स्टॉक्स भी मार्केट के साथ नीचे आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट से बचे, लेकिन निफ्टी में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो वहां पे हमें लगता है कि टाइटन को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1465 के करीब बंद हुआ है, 1400 के टारगेट लगते हैं, और जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1500 का। साथ ही साथ जैसे एक्सेंचर के रिजल्ट अच्छे आए थे तो वहां पे हमें लगता है कि टेक महिंद्रा अगर जो भी करेक्शन में अगर मिले वहां पे बाय करके चले। 975 का स्टॉप लॉस रखे, और टेक महिंद्रा के लिए जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 1045 से 1050।